चैप्टर 51 कैरापेस सेंचुरियन। स्कैवेंजर मर चुका था, लेकिन उसे सन्नी की तलवार ने नहीं मारा था। जब वो शिकार के चारों ओर घूम रहा था, तब उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो दुश्मन को तब तक चेतावनी ना दे जब तक कि वो हमला करने की सबसे अनुकूल स्थिति में ना पहुंच जाए। इसके बाद उसने बस उस राक्षस की पीठ देखी थी, इसीलिए उसे वो भयानक घाव नजर नहीं आया जो उसके धड़ से लेकर खंडित पैरों तक फैला हुआ था, बारिश में छिपा हुआ। वो अभेद्य कवच ऐसे फटा था जैसे किसी ने टिन का डिब्बा खोल दिया हो। स्कैवेंजर का मांस और कुचली हुई अंतड़ियां उस बड़े कट के जरिए साफ दिखाई दे रही थीं, जिनसे नीले रक्त की धार बह रही थी। बारिश उसे धोकर बहा ले जा रही थी। सनी ने कठिनाई से निगला। अगर वो किसी पहले से मरे हुए राक्षस पर परफेक्ट एम्बुश करता तो शायद उसे शर्मिंदगी होती। अगर उसे ये डर ना होता कि उस राक्षस को मारने वाली चीज अब भी कहीं पास हो सकती है। उसने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी देर झिझका और इज्योर ब्लेड को वापस बुलाया। इसके बाद खुद को परछाई में लपेट लिया। छोटा सा टापू बिल्कुल शांत था, बस हवाओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। बारिश लगातार गिर रही थी। सब कुछ एक धुंधली परत में छिपा हुआ था। कभी कभी बिजली की एक चमक सब कुछ सफेद कर जाती, और फिर एक गूंजता हुआ तूफान, जैसे आसमान खुद कांप उठे। हड्डियों तक जमी ठंडी डर की भावना के साथ सनी अगले स्कैवेंजर की ओर बढ़ा। दूर से ही वो समझ गया था कि ये भी मरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने पास जाकर पुष्टि की, और वो सही था। इस राक्षस का शरीर लगभग 2 हिस्सों में बंट चुका था। उसकी अंतड़ियां जमीन पर बिखरी हुई थी। अंधकार जो कभी सुकून देता था, अब डरावना और बोझिल लगने लगा था। सनी कांप गया। जब तक उसने सभी 8 राक्षसों की जांच पूरी की, वो मानसिक रूप से टूट चुका था, डरा हुआ और उलझा हुआ। जब पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो काले आकार वास्तव में स्कैवेंजर थे, तब उसे लगा था कि स्थिति इससे बुरी नहीं हो सकती। लेकिन अब उसे लग रहा था कि हालात और बिगड़ चुके हैं। अंतिम स्कैवेंजर के पास खड़ा होकर सनी ने चारों ओर देखा और सोचा कि वापस नेफ और कैसी के पास लौट जाना चाहिए। शायद वो खतरनाक प्राणी अब यहां से जा चुका हो। वे बस छिप जाएं और सबसे अच्छे की उम्मीद करें। कम से कम वो अकेला नहीं होगा। लेकिन अंधेरे में छिपे उस खतरे के बारे में कुछ ना जानना उसे पागल बना देगा, सुबह होने से पहले ही। और उसका फेटेड गुण, जो भाग्य को हमेशा विपरीत दिशा में ले जाता था, उससे सबसे अच्छे की उम्मीद करने की इजाजत नहीं देता था। इसीलिए ठंडे पसीने से भीगे शरीर के साथ सनी ने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे उस रिज की ओर बढ़ा जो बाकी द्वीप को उससे छिपा रहा था। सावधानी से वो चढ़ना शुरू किया, बिल्कुल चुपचाप। रिज ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए वो ज्यादा मेहनत के बिना ऊपर चढ़ गया। चट्टानों से सटा उसने धीरे से अपना सिर उठाया और नीचे झांका, और उसी पल उसका मन हुआ कि वो सब छोड़कर नीचे गिर जाए। सीधे उसके नीचे, बस कुछ मीटर की दूरी पर, एक अंधकारमय आकृति चट्टानों के खिलाफ उभरी हुई थी। वो स्कैवेंजर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके मोटे कवच पर खून से रंगे हुए काले और लाल कांटे उगाए थे। उसकी भुजाओं से पिंसर्स की जगह 2 हड्डियों जैसी दरातियां निकली हुई थी, इतनी लंबी और तेज कि किसी भी स्कैवेंजर को बीच से चीर सकती थी। सनी एकदम स्थिर हो गया। उसने सांस लेना तक बंद कर दिया। तो ये है वो कातिल। वो उन्हीं राक्षसों में से एक था जिन्हें उन्होंने विशाल शार्क के शरीर से ट्रांसेंडेंट शोल शार्क निकालते देखा था, या शायद उन्हीं में से कोई और। सनी को याद आया कि कैसे उन 2 प्राणियों ने स्कैवेंजर की भीड़ को काटते हुए रास्ता बना लिया था। 7 राक्षसों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और शायद 3 स्लीपर्स को खत्म करना तो और भी आसान। बहुत ही सावधानी से सनी नीचे उतरने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने हाथों और पैरों को अत्यधिक नियंत्रण से चलाते हुए वो नीचे उतरता गया, प्रार्थना करता कि वो राक्षस उसे ना देखे, ना सुने, ना ही महसूस करे। सौभाग्य से वो अनजान रहा। नीचे पहुंचकर सनी ने कुछ कदम पीछे लिए। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके लिए पीछे मुड़ना तक मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ पर सैकड़ों सुइयां चुभ रही हों। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे अपने साथियों की ओर लौटना शुरू किया। कुछ मिनट बाद वो नैफ और कैसी के पास लौट आया। दोनों लड़कियां अंधेरे में उसकी राह देख रही थी, तनाव में, चुपचाप। छाया से बाहर आने से पहले सनी ने उन्हें बता दिया, मैं हूं। नैफे सिली और अपनी तलवार थोड़ा नीचे कर ली। उसका चेहरा गंभीर था। स्थिति कैसी है? उसने धीमी आवाज में पूछा। सनी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि वो थोड़ी सुरक्षित है, कम से कम अकेली नहीं है। हमारे चारों ओर 8 स्कैवेंजर हैं, लेकिन सब मर चुके हैं। कातिल वही विशाल राक्षस है जिसे हमने पहले देखा था,
जिसके कवच पर लाल पैटर्न है और जिसकी भुजाओं में दरातियां हैं। वो अब भी यहीं है, एक पत्थरीली रिज के नीचे, तूफान से छिपा हुआ। एक बिजली चमकी, उसका प्रकाश चारों ओर फैला। उसकी चमक में ऐसा लगा जैसे नेफिस की आंखों में दो सफ़ेद चिंगारियां जल उठी हों। फिर वो रोशनी चली गई और उसकी आंखें फिर से रहस्यमयी हो गईं। उसने धीरे से सिर झुकाया और फुसफुसाया, मानो खुद से बात कर रही हो। एक अवेकन राक्षस। सन्नी ने होंठ चाटे। हाँ, तो अब हम क्या करें? नेफिस कुछ देर सोचती रही। फिर वो सन्नी की ओर देखकर बोली, मार डालते हैं उसे। सन्नी उसे घूरता रह गया। कुछ पल बाद उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और कहा, तुम पागल हो क्या? उस राक्षस से लड़ने का ख्याल ही पागलपन लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बात थोड़ी कठोर है, इसलिए गला साफ करते हुए बोला, मेरा मतलब तुमने अच्छी तरह सोचा है। हम उस दैत्य को मारेंगे कैसे? वो आर्ट स्कैवेंजर को ऐसे मार गया जैसे कुछ था ही नहीं। हम तो उसके मुकाबले में ही नहीं हैं। हमें तो उसकी कमजोरी तक नहीं पता। नेफिस कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो बस एक अवेकन राक्षस है। सनी को जैसे चक्कर आ गया। बस एक अवेकन राक्षस? हम तीनों तो केवल स्लीपर्स हैं, जो अभी तक जागे भी नहीं हैं। वैसे भी स्कैवेंजर को मार पाना ही हमारे लिए अजीब बात है। नेफिस ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। लेकिन हम नॉर्मल नहीं हैं। सनी कुछ नहीं कह पाया। नेफिस ने बात आगे बढ़ाई, तुम, मैं और तुम्हारा अवेकेंड एको, और ऊपर से सरप्राइज अटैक का फायदा। मैं नहीं कहती कि ये आसान होगा। हो सकता है हम मर जाएं, लेकिन उतनी ही संभावना है कि हम बच भी सकते हैं। उसने अपनी तलवार की ओर देखा और धीरे से कहा, और जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सनी दांत पीसता हुआ खड़ा रहा। वो कोई तर्क खोजने की कोशिश कर रहा था, कोई रास्ता इससे बचने का। लेकिन नेफिस की बात में दम था। उसके अंदर एक गहरा डर बैठा था, लेकिन वो विरोध नहीं कर सका। फिर अचानक कैसी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, तुम लोग उस चीज को भूल रहे हो जो हमारे पास है और उस राक्षस के पास नहीं है। दोनों उसकी ओर मुड़े। कैसी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, हम बुद्धिमान हैं और वो राक्षस नहीं। उसके शब्द अंधेरे में गूंज उठे। सनी ने गहरी सांस ली। अब लड़ाई तय हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने वो डरावना राक्षस था, वो भयानक दरांती वाला दानव। उसकी आंखों में गंभीरता और डर की झलक थी। उसने एज्योर ब्लेड को कसकर पकड़ा और धीरे से सांस ली। उसके भीतर का डर अब और भी गहरा हो चुका था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सोचते हुए उसने हाथ उठाया।